हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है और जो वर्कशीट है वो है 13 सितंबर 2021 की। आज की इस वर्कशीट का टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि हम जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले लीना पूछती है रिया से कि रिया, हाउ डज गूगल मैप्स टेल अस एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, यानी जो गूगल मैप होता है वो किन्हीं दो प्लेसेस का डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे बता पाता है, वो लीना पूछती है रिया से। तो रिया क्या जवाब देती है? रिया बोलती है गूगल मैप्स यूज जीपीएस। अब जीपीएस का मतलब क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपको पता है कि गूगल मैप क्या करता है? जीपीएस का यूज़ करता है, इन विच द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज टेकन एज इट्स कोऑर्डिनेट्स, यानी वो जीपीएस के मदद से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को फाइंड करता है और इन्हीं पॉइंट्स को क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट मान लेता है। देन यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कैन बी फाउंड, यानी कि इन्हीं प्लेसेस यानी इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके और इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करने के बाद जो डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर लगा देते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करने के बाद क्या आता है, दो प्लेसेस का डिस्टेंस आ जाता है, उनके बीच का डिस्टेंस हम आराम से ईजिली फाइंड कर लेते हैं। सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये वाला एग्जांपल हम करेंगे। इससे पहले यहाँ लिखा है ये जो लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है सपोज द प्लेसेस आर रिप्रेजेंटेड एज टू पॉइंट्स, फॉर्मूला यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी अगर किसी भी दो एरिया का मतलब दो जगह का जो डिस्टेंस है वो अगर पॉइंट्स के रूप में दे रखा है, ठीक है, यानी एक पॉइंट ये हमें दे रखा है ए, एक दे रखा है बी, सो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो होता क्या है वो हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे दे रखा है कि एक पॉइंट हमें दे रखा है पी और एक दे रखा है क्यू। यहाँ पे ये रहा पी पॉइंट और यहाँ पे क्यू पॉइंट है। ये है x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन पे हमने इसको शो करके दिखा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। यहाँ लिखा है ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस थ्रू पी एंड क्यू टू मीट एट टी। सो यहाँ पे मतलब पी एंड क्यू के पैरेलल हमें लाइन मतलब ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट टी पे मिलेगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो टी क्या बन रहा है, टी एक राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल है। सो ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसके अंदर हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ लिखा भी है ट्रायंगल पी टी क्यू इज राइट एंगल्ड एट टी, वो राइट एंगल टी पे है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में देखो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो वही हमने यहाँ पे लगाई है। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है पी क्यू, उसका स्क्वायर क्या होगा, पी टी के स्क्वायर के। अब पी टी कहाँ है, ये रहा उसका बेस, एंड क्यू टी के स्क्वायर के। क्यू टी क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इसका जब हमने यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू रखी, अब पी क्यू की वैल्यू है क्या असल में, हमें तो वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे याद रखना, सबसे पहले इसको हल्का सा इरेज कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी पी टी की, ठीक है, यहाँ पे ये पी है ये टी है, सो पी टी क्या है यहाँ पे, ये है x2 माइनस x1। देखो ये ओरिजिन से यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है वो है x2 और ये है x1। सो अगर हमें ये इतना पोर्शन चाहिए, इतना एरिया चाहिए, इतनी लाइन चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करेंगे हम x2 में से क्या करेंगे, x1 को माइनस कर देंगे। वही हमने यहाँ पे किया है। सेम ऊपर देखो ये जो है y2 और ये है y1, अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा तो y2 में से y1 को माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा QT। सो इसके बाद हमने PT का स्क्वायर और QT का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। तो फाइनली जो PQ का जो डिस्टेंस आया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो क्या आया है, अब यहाँ से जो स्क्वायर है वो हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा। सो वो यहाँ पे हुआ है, ये सारे के सारे जो वैल्यू है वो अंडर रूट में आ गई है। सो पी क्यू इजकल क्या आ गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। सो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अगर उनके कोऑर्डिनेट्स अच्छे से हमें दिए हों, यानी x1 y1 की वैल्यू और x2 y2 की वैल्यू अगर गिवन होगी तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है लीना नाउ सपोज टू पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, अगर दोनों पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करें, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या हम उनका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक हमारा लाइन जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है,
एक पॉइंट है यहाँ पे 6 और एक है 4। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो देखो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, पूरा पूरा ये है 6 और ये कितना है 4। अगर इनको हमें 4 ही है, सो अगर इनका बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 को माइनस करेंगे आएगा 2। ठीक है, वो यहाँ पे हमें करके दिखा रखा है। मान लो 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखा 4 0, एक दे रखा 6 0, ए एंड बी। यहाँ पे ये ए है, ये बी है। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम क्या, क्योंकि देखो जो दोनों पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, यानी वाई की वैल्यू तो कुछ है नहीं, वाई तो 0 है। सो अगर डिस्टेंस निकालना होगा सो हम ओ ए और ओ बी में से क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो ओ बी कितना है, 6 यूनिट है और ओ ए है 2 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट। सो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस। सेम लीना दोबारा से पूछती है कि नाउ सपोज वी टेक 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन वाई एक्सिस। अगर सेम वाई एक्सिस पे अगर 2 पॉइंट हो सो कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या हम उनका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? सो हाँ, हम उसका भी कर सकते हैं। बस इस बार क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सो यहाँ से देखो, ये मान लो ये पहला पॉइंट है, ये 8 0 8 और ये है 3। सो इनका बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 को माइनस कर देंगे। सो 5 यूनिट क्या आ जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। वो यहाँ पे दिखा भी रखा है करके। उसके बाद नेक्स्ट, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सी। अब ए और सी के बीच का डिस्टेंस की अगर हम बात करें सो ए कहाँ है, देखिए यहाँ पे ये ए है और ये क्या है, सी है। इनके बीच का डिस्टेंस यानी ये हमें फाइंड करना है तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे ये इसी तरीके से कर रखा है। ओ ए की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है और ये है 3 यूनिट। ठीक है, ये 3 यूनिट थी इधर, सॉरी ये 3 है और ये 4 यूनिट है। इसको हल्का सा इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा पूरा ये 3 यूनिट है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 4 यूनिट है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देंगे। सो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जुड़ के कितना आएगा √25। अब 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस क्या बनेगा, 5 बनेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पर क्योंकि ये डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे दूरी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 5 आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रूट से जब वैल्यू बाहर निकले तो वो दोनों में ही होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। पर जब डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट आ गई है। अगर हमें बी टू डी का डिस्टेंस फाइंड करना हो, देखो ये बी डी है, हमें ये फाइंड करना हो तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 6 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 8 यूनिट है। तो 6 का स्क्वायर करना है प्लस 8 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा 100, और जब रूट लगाएंगे इसको, मतलब रूट से जब इस पर रूट लगाएंगे तो कितना आएगी वैल्यू 10 यूनिट्स। सो फाइनली इसका भी जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 10 यूनिट्स। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया सारा का सारा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको दे रखा है समझाने के लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं हल्का सा। यहाँ लिखा है एग्जाम्पल 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं। मान लो पहला वाला x1 y1 मान लो इसको, और इसको x2 y2 मान लो, और डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लो। x2 - x1 प्लस y2 - 1 का स्क्वायर करोगे सो इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 में से ये जो हमने x2 है, x2 की वैल्यू कितनी है 3 है, और x1 की वैल्यू कितनी है -3 है। सो 3 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 - 2 का स्क्वायर करेंगे। अब माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 5 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। दोनों को प्लस करेंगे आएगा कितना 45। अब 45 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट में 9 और अंडर रूट में 5 लिख सकते हैं। अब 9 क्या, अगर 9 को रूट से बाहर निकालना तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। 3√5 हमारा आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना तो आप चाहो तो 45 को इस टाइप से भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स निकाल के इसके पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3, और फिर कितना बचा यहाँ पे 3 × 5 = 15, फिर 3 से करेंगे यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे फिर 5 से करेंगे 1 आ गया। सो 3 के देखो जिसके पेयर बन जाते हैं, जिसके जोड़े बन जाते हैं वो तो रूट से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे 3 के मतलब एक जोड़ा बन गया तो 3 बाहर निकल गया रूट से, अंदर क्या बचा सिर्फ यहाँ पे √5 बचा। सो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। तो ये जो आपकी जो वर्कशीट थी, ये वाला हम जितना भी समझने वाला पोर्शन था वो हमने समझ लिया है। अब यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चन है जो खुद से करने हैं। यहाँ पे लिखा है ट्राई योरसेल्फ। सो उनको देख लेते हैं पहले। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू या फॉल्स करना है, कि फाइंड करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब पहला यहाँ पे लिखा है x कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिशा।
तो ये बिल्कुल फॉल्स है ये, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिशा बोलते हैं और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, तो ये फॉल्स है फर्स्ट वाला तो, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, ये लिखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर डैश, मतलब 4 and 0। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो क्या बोल रहा है कि मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है और जो पॉइंट है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब ये वाला एक्स एक्सिस होता है, आपको पता ही है, पॉजिटिव एक्स इधर नेगेटिव एक्स होता है, ऊपर पॉजिटिव वाई नीचे नेगेटिव वाई होता है। सो वो बोल रहा है कि जो पॉइंट है वो 4 यूनिट है और ऑन द लेफ्ट साइड है। आपको पता है कि जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं एक्स एक्सिस पे, है ना, और राइट साइड में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो अगर 4 यूनिट पे आएगा पॉइंट तो आएगा -4 और 0 आएगा वो, पर यहाँ पे 4 and 0 दे रखा है जो कि फॉल्स है, तो ये वाला भी क्या होगा फॉल्स, ठीक है। तो दोनों के दोनों फॉल्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड पे, यहाँ लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा ये, हमें ए दे रखा है, ये ए के लिए ये पूरे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी ये है और सी के लिए ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब पेयर दे रखे हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। पहला पॉइंट क्या है 3 and 2 and 6 and 6। सो देख लेते हैं इसको, देखो यहाँ पे दे रखा है पहला पॉइंट 3 2 and 6 6। सो बाय यूजिंग, यहाँ पर भी सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आप चाहो तो बाय लगा दो यहाँ पे, या तो सिर्फ लिखो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट के अंदर। सो x2 - x1 यहाँ पे देखो याद रखना, इस वाले को तो आप चाहो तो x1 y1 मान लो और इस वाले को x2 y2 मान लो। सो x2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6 और x1 की वैल्यू कितनी है 3। सो 6 - 3 का स्क्वायर करेंगे हम x2 - x1 के लिए, और y2 - y1 करेंगे तो कितना आएगा 6 - 2 का स्क्वायर। अब 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 - 2 करेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 6 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 9 और 16 को प्लस करेंगे कितना आएगा 25। अब 25 जब रूट से बाहर, आपको पता है 25 क्या होता है 5 × 5 होता है, और रूट के अंदर जब भी 2 नंबर्स होते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब 1 बन जाता है, ठीक है। जो जोड़े होते हैं वो एक सिंगल डिजिट बन के बाहर निकल जाती है। सो यहाँ पे 25 क्या आ गया 5 बन के बाहर निकल गया। और मैंने बताया था कि जो नंबर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, पर क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, सो डिस्टेंस क्या होगा 5 यूनिट होगा, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, यानी जो डिस्टेंस आएगा वो 5 यूनिट आएगा। आप इस पर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बी पॉइंट दे रखा है हमें 0 0 and 6 1। सो इसके अंदर भी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला सेम है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये x1 y1 हो गया और इधर ये हो गया x2 y2। वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, 6 - 0 का स्क्वायर करेंगे, 1 - 0 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, एंड 1 - 0 कितना आएगा 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर होगा 1, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट में 36 यूनिट्स, ठीक है। रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसको आप इतना ही छोड़ देना। फिर आते हैं थर्ड सी पॉइंट पे। सी पॉइंट में दे रखा है -6 and 0 and 4 and 0। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको भी इस तरीके से करना है, फॉर्मूला सेम लगेगा ये वाला। अब ध्यान रखना कि जब हम x2 - x1 करेंगे यानी 4 - 6 करेंगे, सो याद रखना इसको करेंगे माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 0 को 0 से माइनस करेंगे तो 0 ही आने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पे 4 और 6 को प्लस करेंगे कितना आएगा 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और 100 को रूट से बाहर निकाल देना तो कितना आएगा 10 यूनिट्स। आप चाहते थे तो यहाँ पे सीधा देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता, तो सीधा यहाँ पे 10 यूनिट्स लिख सकते थे, ठीक है। आपको पता ही है कि जब भी रूट के अंदर कभी स्क्वायर लगा हो किसी भी नंबर पे, तो स्क्वायर से वो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ नंबर ही बाहर निकल पाता है, नंबर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, चाहो तो आप 10 का पहले स्क्वायर करके 100 लिख दो, फिर 100 से 10 को बाहर निकाल दो। सो 10 यूनिट्स के आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया सी। तो हमने फर्स्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट ए बी सी कर लिए हैं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। अब देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 10 यूनिट्स। तो काफ़ी देखो इसी क्वेश्चन को हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड या हल्का सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं, कर दिया है, घुमा के दिया है। डिफिकल्ट तो नहीं है, बस हल्का सा घुमा दिया गया है। सो यहाँ पे हमें ये जो y है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ना हमें दे रखा है 10 यूनिट्स। तो इसको किस तरीके से करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 and -3 and 10 and q 10 and y इज 10 यूनिट्स। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, यूज़ करेंगे इसका। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है 10 यूनिट्स दे रखा है ना। सो यहाँ पे d इज इक्वल टू यहाँ पे x2 - x1 करेंगे, यानी 10 में से 2 को माइनस करेंगे,
एंड y2 माइनस y1 यानी y में से -3 को माइनस करेंगे। सो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब ध्यान रखना, इसको अगर हम अंदर सॉल्व करेंगे 8 का स्क्वायर 64 करेंगे, फिर इसको a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें वो नहीं करना। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब स्क्वायर से करने से क्या होगा, यहाँ का भी रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, याद रखना। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ से जो स्क्वायर जो रूट था वो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, और इस यहाँ पे क्या है 10 का स्क्वायर हो गया। सो 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। सो यहाँ पे आ गया 100 हमारा। यहाँ पे आ गया अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और यहाँ पे कितना आ गया y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसके बाद क्या करेंगे, इस 64 को, मतलब जो इधर 64 था उसको हमने उधर भेज दिया, तो वो हो गया माइनस का 64। तो 100 में से 64 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 36। अब आप यहाँ पे इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दो, या तो आप क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, यानी यहाँ पे भी रूट लगा दो और यहाँ पे भी रूट लगा दो। अब वही चीज़ है, जब हमने रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से ये जो स्क्वायर था ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो 36 है, आपको पता है 36 क्या होता है, 6 इंटू 6 होता है। सो यहाँ पे जो 6 है वो प्लस माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। सो वही हमने करना, हमने यहाँ पे किया है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट मतलब यहाँ से इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना y प्लस 3, और इधर 36 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 बन के बाहर निकल जाएगा। अब अगर हम प्लस का 6 लें, अगर यहाँ पे एक बार हम प्लस का 6 लें, सो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी यहाँ पे ये प्लस का 3, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3। सो 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3। और अगर हम माइनस का 6 ले लें इसको, ठीक है, हमें दोनों वैल्यू लेनी है। सो अगर हम माइनस 6 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो y है ये प्लस का 3 उधर जाके क्या होगा माइनस का 3। सो माइनस 6 एंड माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 9। सो y की दो वैल्यू आती है इस तरह से, ठीक है, 3 y की दो वैल्यू आ रही है 3 एंड माइनस 9, ठीक है। सो यही करना है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का मतलब फॉर्मूला लगाते हैं, तो तब भी यही सेम वैल्यू आने वाली है। वो कैसे आती है वो भी देख लेते हैं जरा फटाफट से। हमें दे रखा था y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल में क्या दे रखा था 36। अब अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें पहले करना पड़ता है a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर लो, यानी 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2ab यानी 6y इज इक्वल टू 36 हो जाता। इसको जब सॉल्व करते इधर लेके आते पेयर बनाते, तो हमारी y की दो वैल्यू आने वाली थी, ठीक है, वो y की सेम वैल्यू आती कैसे, जैसे कि अब 36 को इधर लेके आ जाओगे, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, और ये प्लस का 9 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। और फाइनली 9 में से 36 को माइनस करेंगे, कितना आएगा y स्क्वायर प्लस 6y, और प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का कितना आएगा 27, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करने के बाद हमारे y की दो वैल्यू आ जाएगी। वो क्या क्या आएगी वो देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पे 27 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करने पे 6 आ जाए। अब 9 3 27, ठीक है, पहला साइन आएगा बड़ी संख्या पे यानी प्लस का साइन इस पे आ जाएगा, और छोटा साइन आएगा छोटी संख्या, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस, सो वो यहाँ पे आ जाएगा -3। देन क्या करेंगे हम, यहाँ पे x दोनों में y लगा देंगे इस तरफ, सो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, ठीक है, -27 इज इक्वल टू 0 लिखना है तो लिख दो, वरना उसके बगैर भी काम हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेने की बारी आती है, तो यहाँ से y हमने कॉमन लिया, बचा कितना y प्लस 9, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है -3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक आ गई y माइनस 3 और एक आ गई y प्लस 9। अब अगर हम y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -9। तो इस तरीके से आप अगर फॉर्मूला लगाओगे तब भी y की वैल्यू वही आने वाली है, एक बार कितनी आएगी 3 और एक बार आएगी -9, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, और स्क्वायर कट जाएगा तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से जो ये वाला क्वेश्चन है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपकी वर्कशीट पूरी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ ना कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।